थी वो कुचली जा रही थी, संविधान खतरे में पड़ गया था। और ये बातें कहां हो रही थी? 12 दलों का मंच, जहां पर मॉब लिंचिंग के पीड़ितों की प्रदर्शनी लगा दी जाती है, वहां पर टीएमसी भी मौजूद थी। बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि ममता बनर्जी जब लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करती हैं या आत्मा की बात करती हैं तो उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है इस समय आपके स्क्रीन पर है। वो कहती हैं कि अगर बीजेपी को जिता दिया तो देश आजाद नहीं रह पाएगा। वो ये भी कहती है अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो संविधान जो है वो बदल देंगी, बीजेपी बदल देगी। उनके कहने का मतलब यह है अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार नहीं रहेगा। आपको याद होगा इस बहस की शुरुआत से ही मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ये डराने वाली राजनीति है। किसी भी सियासी दल के बारे में आप सोचते हैं, समझते हैं, आकलन करते हैं तो पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को। आपके काम की बात की जा रही है, आपको कहीं डराया धमकाया तो नहीं जा रहा है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी की बात तो नहीं की जा रही है। देखिए अर्थव्यवस्था पर कहा गया कि देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है। क्यों राकेश चक्रवर्ती, सॉरी माफ कीजिएगा राहुल चक्रवर्ती, सिर्फ डर डर और डर, मोदी के खिलाफ डर, तभी मिलेगा वोट। अदिति जी आप तो हमको हंसा दिया, आपने हमको हंसी आ रहा है। मुझे भी हंसी आ रही है। ऐसा बात किया जो मोदी से डर, मोदी से कोई डर नहीं है, बल्कि मोदी जी को हम लोग से डर हो गया। अदिति जी, मोदी जी को हम लोग से डर हो गया। डर इस बात के लिए है, देखिए हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, इसका पहले भी भाजपा का प्रधानमंत्री, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। पोस्ट अटल बिहारी वाजपेयी और प्री अटल बिहारी वाजपेयी को आप अगर देखिएगा बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने में आएगा। पहले बार हिंदुस्तान ऐसा मॉब लिंचिंग का बारे में कभी देखा नहीं है, ना सुना नहीं। अब पहले हिंदुस्तान कभी ये चीज देखा है, कभी गवा था हिंदुस्तान जो जिस तरह से गोरक्षा का नाम पे आदमी को मारा जा रहा है। तो आज संविधान खतरे में, हम लोग उसी लिए कह रहे हैं। आज देखिए हर प्रतिष्ठान, जितना संविधान प्रतिष्ठान है, मैं सीबीआई के बारे में कुछ देर पहले आपको कहा, जैसे अभी कोई कभी सुना नहीं, कभी ये भी सुना नहीं मंत्री को रिश्वतखोर कह रहे हैं। आप जो कहा था, जो हमने ना कभी संविधान तब खतरे में नहीं आता है, अभी संविधान तब खतरे में नहीं आता है जब पंचायत के चुनाव होते हैं, लेकिन एक बड़ी नंबर ऑफ सीट्स पर, एक बड़ी परसेंटेज पर कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि वेस्ट बंगाल में ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं करता, तब संविधान खतरे में नहीं आता, तब देश के लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। सर क्यों आप इतने सिलेक्टिव होते हैं सर? क्यों राहुल चक्रवर्ती? हर एक चीज वादे किए थे उसको रख नहीं सका नरेंद्र मोदी ने। सर ममता बनर्जी संवैधानिक सीट पर बैठी हुई व्यक्ति है, जो वो बात कर रही है जनता के बीच जाकर किसको बहलाने की कोशिश वो कर रही है। सर संविधान खतरे में आ जाता है आप लोगों के हिसाब से दूसरे दिन, पर जब सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करता है वो भी लोकतंत्र की अहम चीज पर, अहम पहलू पर, चुनाव पर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट करती, तब खतरे में नहीं आता। डॉक्टर सुनील सिंह, इस देश का संविधान और देश का लोकतंत्र कर रहा है, इसका सवाल का जवाब दीजिए। सर आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कौन है? आप नहीं दे पा रहे हैं ना मेरे सवाल का जवाब। ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह, 40 सेकंड्स का टाइम मैं आप सबको दूंगी जवाब देने के लिए। डॉक्टर सुनील सिंह प्लीज। अदिति जी, देश का संविधान तो तब खतरे में पड़ता है जबकि सीबीआई एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना काम करती है और उस काम करने में राज्य की पुलिस और उसको अरेस्ट कर लेती है। अब मुख्यमंत्री उसके खिलाफ धरने पर बैठ जाती है। भ्रष्टाचार के पर खिलाफ काम करने पर कैसे भ्रष्टाचारियों को साथ देती है? संविधान तो वहां खतरे में पड़ता है। संविधान वहां खतरे में पड़ता है जबकि एक काम करते हुए प्रधानमंत्री के लिए आप एक पूरे एकजुट करके सारे भ्रष्टाचारियों का समूह मिल करके उसमें खोट निकाल कर तरह तरह की बातें करके बदनाम करने का सफल प्रयास करते हैं। संविधान तब खतरे में पड़ता है जबकि आप धर्म के नाम पर एक संख्यकों को डरा करके एक धर्म के नाम पर आप वोट लेने का प्रयास करते हैं। संविधान तब खतरे में पड़ता है जबकि आप जात पात पे ध्रुवीकरण कर आप वोट लेने का प्रयास करते हैं, आप राजनीतिक खरीदारी करते हैं। ठीक, वो दोनों तरफ से होता है सर, वो दोनों तरफ से होता है। आज भी मुस्लिम इनके लिए वोट बैंक है, कहीं ना कहीं मौका आपकी तरफ से दिया गया है, वरना अगर वो ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, बैटिंग करने का मौका तो आपकी तरफ से दिया जा रहा है ना, तभी तो ये लोग बैटिंग कर पा रहे हैं। ये भी तो अपने आप में सवाल है ना। लेकिन दिनेश वार्ष्णेय जी जवाब दीजिए सर। अगर अदिति जी सर मैं आगे आऊंगी सर, अभी मैं 40 सेकंड्स प्लीज सर, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब होने चाहिए, सबको जवाब देना चाहिए। दिनेश वार्ष्णेय, कल्याण मंत्रालय का बजट। देखो आदिति, आप एक चीज तो समझिए, इस देश में अगर बिजली पानी को हिंदू मुसलमान किया तो किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। इस देश में संविधान की कॉपी जली तो दिल्ली में जली, इनके राज्य में, दिल्ली सेंटर के अंदर आती है पुलिस। इस देश में बिरला सहारा डायरी पे कोई केस नहीं बनता है तो इनकी सरकार के अंतर्गत।
इस देश में पनामा लीक, पनामा पेपर, पैराडाइज पेपर, विक्की लीक के नाम ये सुप्रीम कोर्ट में ओपन में देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज ओपनली पब्लिक में आके कहते हैं डेमोक्रेसी में खतरा है। हमने तो नहीं कहा था उनको पब्लिक में आ जाओ। अरे आप मुझे बताइए, जो इस सरकार से प्रश्न पूछता है या तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है या उसकी हत्या हो जाती है और कोई केस नहीं बनता है। बहुत ही संगीन आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं सर, बहुत ही संगीन आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं आप कह रहे हैं कि हत्या कर दी जाती है। सुन रहे हैं आप अमन सिन्हा कितना संगीन आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। इनका मंत्री जम्मू। अदिति जी देखिए, ये तो जो लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, जो माओवादी दल हैं, उनका इस तरह का राजनीति में वायलेंस का कल्चर रहा है और क्योंकि ये इनका कल्चर है तो ये इसी तरह की बात करेंगे। इससे ज्यादा मैं इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था अदिति जी। जो लोग अभी यहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद ये भूल गए कि पंचायत चुनाव के समय में कैसे जो नॉमिनेशन फॉर्म भी भरने जा रहा था उनको भी कैसे मारा जाता था, किस तरीके से बेदर्दी से हत्याएं हुई हैं। और लेफ्टिस्ट कल्चर जो पुराना था, जो वायलेंस का, उसी को टीएमसी आगे बढ़ा रहा है। ये लोग बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। इसी पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने बोला था, स्टेट गवर्नमेंट को इंडाइट किया था, उसको कटघरे में खड़ा किया था कि आप कम्युनल लाइंस पे जो है सरकार चला रहे हैं। यहाँ जो दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति के इमर्शन के लिए उसको भी जो है कोई प्रोसेशन की इजाजत नहीं मिलती है, जबकि दूसरी तरफ आप मुहर्रम के ताजिए जो हैं उनको, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं इस पे जाने वाली थी अपने अगले सवाल में, लेकिन राहुल चक्रवर्ती अभी जवाब दे दीजिए सर। वेस्ट बंगाल में सरकार ठीक, इस सवाल पर मैं जाने वाली थी, खैर आपने वो सवाल अभी उठा लिया। ठीक है अमन सिन्हा, जिसमें जवाब लेना जरूरी है। ये सवाल मेरा अहम सवाल था, मुझे इस पर राहुल चक्रवर्ती से जवाब चाहिए। 40 सेकंड राहुल चक्रवर्ती आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। सुनिए, पंचायत में अमन जी को शायद ये पता नहीं है, अमन जी को शायद ये पता नहीं है अदिति जी, पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन में जितना सारे आदमी मारा गया उसमें सबसे ज्यादा तृणमूल कर्मी को खून हो गया था। ये शायद अमन जी को मालूम नहीं है। और दूसरा जो अनकॉन्टेस्टेड बारे में कह रहे अमन जी ने, त्रिपुरा में 96% अनकॉन्टेस्टेड जीता है भाजपा ने खुद। उसका मुंह में प्रजातंत्र बचाने का बात शोभा नहीं देता है। दिया है क्या सर? आपने इस पर जवाब दिया क्या? आपने इस पर जवाब दिया? मैं बीच में नहीं आना चाहती थी। उन्होंने आपसे कैसे धर्म के आधार पर इवन पूजा करने को लेकर धर्म से जुड़ी जो आजादी है उसका हनन किया गया, कोर्ट में बार बार मामला पहुंचा, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट की तो तल्ख टिप्पणी की बात कर रही हूं मैं सर। सुप्रीम कोर्ट को तो आप संवैधानिक संस्था मानते हैं ना, इंडिपेंडेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर? इंडिपेंडेंट मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी सर। आपके डिनाइल में होने से देश डिनाइल में नहीं चला जाएगा। सीपी सिंह साहब, मैं आज एक बार फिर से आज वाली तस्वीर पर लौट रही हूं। मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स की याद चुनावी मौसम में आई, आज उनके दर्द में सियासत दिखाई दी, तो आज वो मंच पर आ गए 12 पार्टियों के। कहां थे ये लोग इतने समय तक? कौन पहुंचा, कौन सी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा था इनके बीच में इन विक्टिम्स के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए? देखिए, ये मॉब लिंचिंग का मामला इतना सिलेक्टिव हो गया है हमारी राजनीति में कि अगर वो मुसलमान मरे, चाहे सामान्य मौत मरे, तो मॉब लिंचिंग है। लेकिन अगर गैर मुसलमान मरे, भले ही उसकी हत्या की गई हो, किसी भी तरीके से हत्या की गई हो, अगर वो नारंग है, अगर वह गीता है, या फिर फिरका परस्ती की राजनीति के विरोध में कोई अयूब पंडित है, तब फिर उसको मॉब लिंचिंग नहीं माना जाएगा। यहां पे हमारा राजनीतिक पाखंड सामने आता है और इस राजनीतिक पाखंड का पर्दाफाश सोशल मीडिया की वजह से, टेलीविजन की वजह से इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अब विपक्ष के खिलाफ खड़े हो गए हैं और यही बिलबिलाहट है जो आज आपको ताल कटोरा में दिख रही है। ठीक 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 ठीक। चेतन सिंह, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आप चंदन गुप्ता का नाम आपने कभी सुना है सर? उसके लिए मार्च कब निकाल रहा है विपक्ष? देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये जब जिस तरह के इस तरह के जो हमारे सामने जो चीजें आती हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ चीजों पे बहुत मीडिया हाईलाइट कर देता है, सोशल मीडिया हाईलाइट कर देता है, लेकिन कुछ बहुत पेचीदे मामले ऐसे आ जाते हैं जिसपे हम सब अपने राजनीतिक फायदा ना होने की वजह से उस पे हम लोग आगे कदम नहीं उठा पाते हैं। यहां पर जो चंदन जी का मामला था, मुझे वो भी कुछ ऐसा ही संगीन मामला है, मैं मानता हूं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ सभी पार्टियों को मिलकर कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए थे, जो नहीं उठाया गया है।
दूसरा जो सबसे पहली बात है संविधान की, जो मैं कि अगर मुझे इजाजत दें तो आप, संविधान हमारा जो प्रियम्बल है वो कहते हैं SSSDR, और इन SSSDR का जो प्रियम्बल जो बनाया गया है बहुत मजबूत है हमारा, और कभी खतरे में आने की उम्मीद नहीं है और ना ही आएगा। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल पार्टीज भाई, रोज तो यह संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, आत्मा कुचली जा रही है, दुर्बल की जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हर रोज मैं ही सुनती हूँ। कोई बात नहीं, अपने दर्शकों को ये बता देती हूँ, आपको ये जानना जरूरी है कि मैं जिस चंदन गुप्ता का जिक्र कर रही हूँ, दरअसल उनकी मौत तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुई थी, इसलिए मैंने ये नाम उठाया। तो राहुल चक्रवर्ती, मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स के लिए मेरे हिसाब से तो वो नुमाइश बना दी गई, एग्जीबिशन बना दी गई। सर, आपसे ये जानना चाह रही हूं, चंदन गुप्ता के लिए मार्च कब निकाल रहा है विपक्ष? संक्षेप में 20 सेकंड्स, आपको भी और वाशने साहब को भी। देखिए, इस देश पे जो जनता का खिलाफ होगा, इस देश पे जो जनता का विरोध होगा, उस पर तृणमूल कांग्रेस हर वक्त प्रोटेस्ट करेंगे। ये चाहे देखिए, आज जो हादसा हुआ कश्मीर में, उस पर जो मारा गया, उसका धर्म क्या, जात क्या, देखने का दरकार नहीं है। वो हिंदुस्तान के लिए लड़ा था, हिंदुस्तानी है। बात तो इसी हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, जो हर कोई देश के लिए कुर्बान हो रहा है, उसका क्या धर्म है, क्या जात है, सियासी दल, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं बीजेपी को इसका फायदा ना हो जाए, अदिति जी उसका इसीलिए सबूत मांग लेते हैं सेना के पराक्रम और शौर्य पर। दिनेश वाशने, चंदन के लिए मार्च कब सर? चंदन गुप्ता के लिए मार्च कब निकाल रहा है विपक्ष? वही सवाल जल्दी से सर। अदिति, देखिए, जब चंदन की मौत हुई तो हमने उसकी सख्त निंदा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। परंतु बात ये उठती है कि जब काव विजिलेंटे ने इतने लोगों की हत्या की तो बीजेपी ने उन लोगों को छोड़ दिया। कोर्ट में कह दिया प्रूफ नहीं मिला। जोधपुर कोर्ट में ये तिरंगा झंडा जलाया, जैसे आज आपने RSS के लोग, चुनावी मौसम में नुमाइश की ना सर, चंदन गुप्ता के लिए मैंने ऐसा कुछ करते हुए आपको नहीं देखा, इसलिए मैं इसी सेलेक्टिव अप्रोच पर सवाल पूछ रही हूँ। अमन सिन्हा, क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड्स आपके सर, 20 सेकंड्स मुझे क्लोज करना है संक्षेप में। ये बात की अगर ये चुनाव जीत गए, मंत्री कहता है मोदी जी चुनाव जीत गए तो ये आखिरी चुनाव है। अरे इन्होंने अगर चंदन गुप्ता जी की जो दर्दनाक हत्या हुई उसको कंडेम किया, क्या प्रदर्शनी में उनकी कोई तस्वीर लगा के रखी थी? अदिति जी, यही इनका सेलेक्टिव आउटरीच है। आप जाके देखिएगा, उस प्रदर्शनी में बस एक धर्म विशेष के लोगों की तस्वीरें होंगी, क्योंकि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसी भी तरीके से धर्म, जाति, किसी भी तरह का उन्माद फैला के बस समाज को डिवाइड करके और मोदी जी को हटाने के एजेंडा से ये लोग 20 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे देश बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, देश को मॉडर्न डेवलप बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप यानी हमारे दर्शक, आपके समय की मैं सबसे ज्यादा कदर करती हूँ, मुझे चिंता सिर्फ आपकी है। आप जब वोट देने जाइएगा तो जरूर सवाल पूछिएगा। जिस उम्मीदवार के लिए आप वोट दे रहे हैं वो देश के लिए, आपके लिए, रोजगार के लिहाज से, काम के लिहाज से, आपके मोहल्ले के लिहाज से, गली मोहल्ले के लिहाज से वो क्या लेकर आ रहा है, इन सब सवालों को सोचिएगा, उठाइएगा और जागरूक नागरिक बनिए और वोट जरूर कीजिएगा।